कि शहाबुद्दीन जो जिम्मेदार था चंदू को मारने में, उसके समर्थन बिल्कुल नहीं है। हमारे तमाम साथियों की मौत हुई है, चंदू एक नहीं है, कई साथियों की मौत हुई है, हम नहीं भूलें उस बात को। बनना पड़ेगा सबको दोस्ताना भगत सिंह, आपको सबक दे गया मस्ताना भगत सिंह। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कि भाजपा इस देश का दूसरा अंग्रेजों का सरकार है। जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में राज किए थे, देश को बांट के धर्म के नाम पे, और दूसरा देश को बेच के अपने पैसा मुनाफा बन, उसी तरीके से भाजपा राज कर रहा है। आज के दौर में पहला ज़रूरत हम लोगों का ये है, अगर हम ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि भाजपा रहने की वजह से लोकतंत्र पे हमला नहीं है, तो जाहिर सी बात आपका सवाल सही मैं मानता हूँ। अगर हम महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र सच में हमले पे है और इस देश को बेचा जा रहा है और सब चीज़ें, तब भाजपा को हटाना प्रायोरिटी 1 है। और उस प्रायोरिटी 1 का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो पार्टियां हैं उनको हम उनके सारे गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, ना माफ़ कर रहे हैं, उनकी गलतियां हैं, उसको भी लेके लड़ेंगे। ये जो अभी चंदू जी हैं जिनकी हत्या हुई थी, अब उन्हीं के पार्टी के आप सपोर्ट में नहीं सपोर्ट में है, हम कह रहे हैं, इसलिए मैंने चंदू की जिक्र किया। चंदू ने आप 1995 का, 1993 का, 1994 का, उनके कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, हम सुनते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं इसीलिए। चंदू ने क्या बोला? चंदू ने ये बोला, जिस तरीके की ताकतें इस देश को बांट रही है, सामाजिक न्याय को ख़त्म कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं, और देश में जिस तरीके का आर्थिक व्यवस्था जो मौजूद है वो कॉरपोरेटों को बेच दे रहे हैं, और एक भारत को ख़त्म करने की पूरी एक राजनीति उभर रही है, क्या हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और जो हमारे सपनों की भारत है, अम्बेडकर और भगत सिंह के, उसके सपनों के भारत के लिए लड़ेंगे या उनके साथ खड़े रहेंगे? उन्होंने तय किया कि हम अम्बेडकर और भगत सिंह के भारत के साथ खड़े रहेंगे। आज देखिए जो बातें उन्होंने बोला, 25-30 साल हो गया, वो दिन आज आया। आज चंदू जिंदा रहते तो वो यही काम करते जो आज भाकपा माले कर रहा है। उसमें कोई संकट नहीं, कोई बहस की मुद्दा है ही नहीं। अब जब हम कह रहे हैं कि आरजेडी का समर्थन है, आरजेडी का समर्थन इस बात पे है कि बीजेपी को भगाने के लिए, आरजेडी का इस बात पर समर्थन नहीं है कि शहाबुद्दीन जो जिम्मेदार था चंदू को मारने में, उसके समर्थन बिल्कुल नहीं है। हमारे तमाम साथियों की मौत हुई है, चंदू एक नहीं है, कई साथियों की मौत हुई है, हम नहीं भूलें उस बात को। हम अपने शहीदों को याद करते हैं तो याद करेंगे ही, और इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बात के लिए वो शहीद हुए हैं, जिस भारत के लिए, आज वो भारत जब खतरे में है, क्या हम चुप बैठेंगे? नहीं चुप बैठेंगे, हम लड़ेंगे अपने भारत के लिए। अच्छा, बीजेपी को कहते हैं कि वो 50 साल तक रहेंगे। अभी कौन? आप लोगों के पास कोई फॉर्मूला है कि 50 साल तक ये जो प्लान बना लिया है लोग, कोई फॉर्मूला है, कोई कारगर रास्ता है? अंग्रेज ने भी सोचा जीवन भर के लिए भारत में रहेंगे, नहीं रह पाए ना। केवल आप लोग भगाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग किसी से भी मतलब अपना किसी से नहीं, किससे विचारधारा नहीं मिलता होगा, उससे भी विचारधारा की बात क्या? हम कह रहे हैं कि आज हमारा विचारधारा क्या है, हम संविधान में मानते हैं। भाजपा का क्या विचारधारा है, उस संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। आज बेयर मिनिमम का अलायंस है। क्या वो बेयर मिनिमम का अलायंस है? क्या इस देश के संविधान में आप मानते हैं या नहीं मानते? अगर आप मानते हैं, आप संविधान के पक्ष में, तो उन सारे ताकतों के साथ हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, दे आर ओपन, और है भी लोग उनके साथ। कंक्लूड करेंगे, बस अंतिम बात होगी, क्या लगता है ये भाजपा की सरकार कब तक आप लोगों के प्रयास से खत्म हो जाएगी? हम लोगों के प्रयास से JNU में खत्म हुआ ABVP, हम लोगों के प्रयास से भाकपा माले की जीत की वजह से बिहार में पूरे बाकी पार्टियों के अंदर भी चेतना है कि भाजपा को छोड़ना चाहिए, आई है। तो जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पे हमारे आंदोलन की वजह से जीत होगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप सच को दिखाते रहिए, जीत जरूर होगा। ठीक, शुक्रिया।